स्टूडेंट नाउ हम मूव करने वाले हैं कूलम्स का कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। आगे आगे हम जब इस चैप्टर खत्म हो जाएगा तो और भी न्यूमेरिकल करेंगे। और बेसिकली मैं सीबीएसई स्टूडेंट लोग को ये बात बोलता हूँ कि वो लोग न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा करो, क्योंकि उसका एक सेट में थ्योरी आएगा तो दूसरा सेट में ओनली न्यूमेरिकल आ जाता है, और तीसरा सेट में न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी आता है। और हमारा ओडिया मीडियम स्टूडेंट को ये बात बोलता हूँ, थोड़ा बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, न्यूमेरिकल अपने आप आ जाएगा। सीएचएससी बोर्ड है ना, सीएचएससी बोर्ड में भी न्यूमेरिकल आता है, तो इतना हाई लेवल का न्यूमेरिकल थोड़ा नहीं आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल आता है तो जब तुम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल को हम छू भी नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखो तो हमको क्या बोला है, क्वेश्चन देख के हमको पता चल जाता है कि उसका नेचर क्या है, देखो नेचर तो हम क्वेश्चन देख के पता चल जाता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेचर क्या है, अट्रैक्टिव होगा। इस फिगर को देख के हमको पता चल जाता है ये वाला नेचर क्या है। नेचर ऑफ फोर्स देखो, सॉल्यूशन में देखो, नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। देखो अट्रैक्टिव, हम इस फिगर को देख को हमको पता चल गया कि इसका फोर्स अट्रैक्टिव है नेचर, लेकिन उसका फोर्स कितना होगा, इसका फोर्स कितना होगा। देखो ध्यान दो, जब तुमको इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो माइक्रो कूलम को तुम कूलम में कन्वर्ट करना, क्योंकि कूलम में क्वेश्चन था और कंसेप्ट था। तो याद रखो 1 कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। आया कि नहीं? तो 1 कूलम का कितना होगा, 1 कूलम का 10⁻6 माइक्रो कूलम होगा। तो हमको क्वेश्चन इसमें देगा माइक्रो कूलम में, तो हमको कूलम पे कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल करना है। प्राय ऑल क्वेश्चन ये माइक्रो कूलम में आता है, तो उसको कूलम में कन्वर्ट करके उसका फोर्स निकालना है। देखो तो हमको देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नहीं, जब हम फोर्स तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है ना, क्योंकि एफ तो डायरेक्टली एफ इक्वल टू कितना था, एफ इक्वल टू 1/4πε नॉट Q1 का मैग्नीट्यूड था, Q2 का मैग्नीट्यूड था, वह होल स्क्वायर था। देखो मैग्नीट्यूड ये नेगेटिव होने से भी फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, फोर्स पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए देखो F इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू तो तुम लोग को पता है 9 × 10⁻9 है। और Q1 क्या होगा, Q1 मुझे दिया है, देखो इस 4 माइक्रो कूलम को हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, 4 × 10⁻6 कूलम, और ये 10 माइक्रो कूलम। देखो ये -10 को 10 ही लिखना है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये वाला होगा 10 × 10⁻6 कूलम। और आर का वैल्यू मुझे दिया है, आर का वैल्यू कितना दिया है रे, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू मुझे दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर तुम लोग को पता है 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर होता है। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये वाला क्या होगा, देखो इसका वैल्यू यहीं पे रखो, 4 × 10⁻6 10 × 10⁻6 अपन में ये होगा आर, सेंटीमीटर को मीटर करना। देखो हर टाइम पे सीजीएस को ऐसा ही करना है, कोई भी स्टार्ट कूलम को कूलम करके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये 10 होगा तो ये वाला होगा 10/100 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला है। देखो इसको कैलकुलेशन करना कितना इजी है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी चुटकी में हो जाएगा जब तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो देखो ये होगा, देखो 9 × में 10⁻9
तो ये वाला होगा 4 6 6 क्या होगा, ये होगा 4 × 10, ये 10 × -12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला होगा 1/100, 100 का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा। देखो ये वाला होगा 9 4 जा 36, 36 होगा, इंटू में ये 10 10 9 1 1 10 9 + 1 10 -12, तो ये वाला हो जाएगा 10⁻², अपन में ये होगा 100 होगा कि नहीं, ये सॉरी 1/100, 1/100, इस 1/100 को हम ऊपर लेंगे तो ये क्या होगा, इंटू 100 होगा कि नहीं होगा। सो देखो ये इसको हम ऊपर ले लिया, तो ये होगा 336 इंटू में 10⁻² इंटू 10⁻², ये वाला हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसल होगा, 36 इंटू 10⁻² प्लस 2 कैंसल होकर ये होगा 36 न्यूटन। कितना हुआ फोर्स, 36 न्यूटन। कितना इजी है देखो न्यूमेरिकल, आया कि नहीं। इस टाइप का जो भी न्यूमेरिकल कर पाओगे या नहीं, है कितना आसान है देखो। और नेचर तो तुमको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। नेचर प्लस प्लस होगा तो रिपल्सिव होगा, और माइनस प्लस होगा तो देखो नेचर हम कैसे याद करेंगे। नेचर देखो, कोई भी जब कूलम से लगा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नेचर हम कैसे पता करेंगे। देखो नेचर जब सेम चार्ज होगा, फॉर सेम चार्ज, फॉर लाइक चार्ज, ये होगा रिपल्सिव। नेचर क्या होता है, रिपल्सिव। और फॉर अनलाइक चार्ज नेचर क्या होगा, एट्रैक्टिव होगा। तो क्वेश्चन देख के तुम लोग को पता चल जाएगा कि उसका नेचर क्या है। और कैलकुलेशन तो थोड़ा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, उसको 10 बेस करके ले आना, 10 को लेके उसको कैलकुलेट कर देना, तो अपने आप ये वाला निकल आएगा। तो नेक्स्ट हम मूव